बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की एयर फोर्स किसी भी वक्त स्ट्राइक करने के लिए तैयार है और ये स्ट्राइक करने के लिए गालिबन रात को ही तैयार हो गए थे, लेकिन नेतन्याहू का यूएस से पैगाम आया और उसने आर्मी चीफ को कहा कि मुझे वापस पहुंचने दे इसराइल में। जैसे ही वहां पर पहुंचूं तो उसके बाद हम हमला करते हैं। और तमाम की तमाम एयर फोर्स को पूरी तरह रेड अलर्ट किया गया। तमाम इनकी मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस हाई अलर्ट हैं और ये किसी भी वक्त जंग करने के लिए जा रहे हैं। और ये इतनी बड़ी जंग होने वाली है कि ईरान ने इनको वार्न कर दिया है कि अगर कोई एडवेंचर लेबनान के अंदर हुआ तो हम उसका इतना बुरा जवाब देंगे कि जैसे पहले ईरान ने हमला किया था और 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स जाकर उन्होंने इसराइल को हिट किया था, उससे 10 गुना बड़ा जवाब मिलेगा अगर कोई एडवेंचर किया। क्योंकि ये हमला लिबनान ने नहीं किया और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी ये सीधा इसराइल ने खुद करवाया है, या उसके यानी जो इस वक्त हिजबुल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा जी ये इनके आयरन डोम से लगा। अब ये जो हमला हुआ है ये बड़ा अजीबो गरीब हमला है और ये इसके बाद ऑल आउट वार की तरफ जा रहे हैं। यानी इस वक्त ईरान पूरी तरह तैयार है, उनकी मिलिट्री बेसिस हाई अलर्ट है और उनको पता है कि हम पर भी स्ट्राइक हो सकता है। उधर हिजबुल्लाह भी तैयार है। तमाम फोर्सेस बॉर्डर पर इस वक्त हाई अलर्ट हो चुके हैं, शाम के अंदर हो या फिर किसी भी तरह से लेबनान में। अब ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है ये क्या, ये हमला है क्या था? सबसे पहले समझ लें ये जो हमला हुआ है ये असल में ड्रूज कम्युनिटी पर हुआ। ड्रूज कम्युनिटी क्या है? देखिए जो ड्रूज कम्युनिटी है ये तकरीबन आप समझ लें पिछले 100-150 साल से इसी इलाके में रह रही है। ये असल में शाम में, लेबनान में रहते थे। फिर जब इसराइल ने कब्जा किया तो उसके बाद उन्होंने इन इलाकों को भी फतह कर लिया। तो ये जो लोग हैं ख़ास तौर पर जो 1967 में जंग हुई थी उसके बाद से इन्हीं इलाकों में थे, तो ये वहीं पर रहते हैं। ये असल में 11वीं सदी में इस्लाम से टूटकर इनका एक अपना ही मज़हब बन चुका है। ये एक अलग तरह से इनकी कम्युनिटी बन चुकी है। तकरीबन 1,45,000 के करीब लोग हैं। ये यहूदी नहीं है और इनका इनसे ताल्लुक़ नहीं है। इनमें से बहुत सारे जो हैं जिन्होंने इसराइल की नेशनैलिटी लिया, ये पार्लियामेंट में भी गए, और इनमें से बहुत सारे हैं जिन्होंने शाम की नेशनैलिटी रखी हुई थी और ये अपनी कम्युनिटी थी। ये इस सारी सूरत हाल में वहाँ पर रहते हैं, इनको हर तरह की सहूलत है, या इनके साथ मुआहदा हो गया इसराइल का कि आप मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, हिफाजत करेंगे। अब जब जो ख़ास तौर पर शाम के पासपोर्ट की वैल्यू कम हुई तो तकरीबन सब ने इसराइल की नेशनैलिटी ले ली और आज ये गुलान हाइट्स की साइड पर जो शाम के साथ लगता है वहाँ पर रहते हैं। अब हुआ ये है, इनके बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर और अब तक इतलात के मुताबिक 14 से 15 मारे जा चुके हैं और इनमें से काफ़ी ज़ख्मी हैं। ये खेल रहे थे और अचानक से एक रॉकेट आकर लगता है और उसने तबाह कर देता है सबको, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब इजराइल ने कहा जी इसको लेबनान ने हमला किया। लेबनान ने कहा जी हमने तो हमला किया ही नहीं है, हमारा तो होता ही नहीं है। उन्होंने कहा जी आपकी आयरन डोम से मिसफायर हुआ है, आपने खुद ये किया है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और हम ये काम नहीं करते। अगर आपने जाली चीज़ की आड़ के अंदर हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो इसका इतना बड़ा जवाब देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हुआ ये कि ड्रूज कम्युनिटी फौरी तौर पर, जाहिर सी बात है ये लोग इस वक्त गुस्से में भी हैं और इनको तकलीफ भी है। किसी भी शख्स का आप कोई ख़ानदान उजाड़ दे, बच्चे मारे जाएं, कुछ हो जाए, फैमिली मेम्बर्स दुनिया में ना रहें जैसे गज़ा में है और ये वो, तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ है। अब सूरत हाल ये है कि इनका आर्मी चीफ इमीडिएटली पहुंचा और ड्रूज कम्युनिटी के लीडरों से उसने बातचीत की। उसने कहा कि देखिए आ रहा है हमारा प्राइम मिनिस्टर, जैसे ही आएगा हम लेबनान पर हमला करने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने आप लोगों के घर वालों को मारा है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनकी तरफ से रॉकेट आया है, मिसाइल आया है और सब कुछ आया और उसने तबाह किया। उन्होंने ड्रूज कम्युनिटी को कहा है कि आपका साथ हमें चाहिए, हमने इसको इंटरनेशनल फोरम पर भी लेकर जाना है और हम इस पर लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये है कि वहाँ कम्युनिटी या किसी को नहीं पता कि रॉकेट कहाँ से है, क्योंकि लेबनान ने कहा जी हमने नहीं किया, इसराइल ने कहा जी लेबनान ने किया। लेबनान वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसराइल पर कि इन्होंने खुद किया है, ये किसी और कम्युनिटी या फलाना या किसी पर हुआ है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इजराइल ने उस कम्युनिटी को जाकर कहा है कि देखिए जी ये वहाँ से आया और ये सारे मामले। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है कि किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि मामला किस तरह जा रहा है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि ये बड़ी ख़तरनाक जंग होने वाली है। ये इतनी ख़तरनाक जंग होने वाली है कि हमने आज से पहले ऐसी जंग नहीं देखी। वहाँ आर्मी चीफ ने सारी कम्युनिटी को बार बार बिठाया और उनको कहा कि देखें अब है लड़ाई का वक्त और हम ऐसी जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं
कि हो सकता है आप लोगों को यहाँ से रीलोकेट करना पड़े, हमें आपको यहाँ से निकालना पड़े और आपको दूसरे इलाकों में मुंतकिल करना पड़े, क्योंकि जंग जो है वो बड़े ख़तरनाक पैमाने पर हो रही है और हमें ख़तरा ये है कि जंग जब होगी तो ये यहाँ पर भी हमला होगा और इस सूरत हाल में अगर हमें अमन कायम करना है तो हमें ये जंग करना होगी, इसके अलावा हमारे पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं है। अब हालत ये है कि नेतन्याहू ने वहाँ पर अपना दौरा कर दिया है मुख्तसिर, और दौरा मुख्तसिर करके नेतन्याहू इस वक्त पहुँच रहा है इसराइल, और जैसे ही वो इसराइल पहुंचेगा ये मीटिंग करेंगे और उसके बाद इमीडिएटली ये स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। इनके तमाम के तमाम जो इस वक्त जहाज़ हैं, ख़ास तौर पर F-35, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसराइल, ईरान और बहुत सारे मामला जो इसमें उलझने वाले हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए लेबनान को भी वो देख रहे हैं। अब इन्होंने गालिबन जो स्ट्राइक करना है वो बड़ा ख़तरनाक स्ट्राइक ये करने वाले हैं। ईरान ने ऑलरेडी इनको वार्न कर दिया है कि अब ये जो जंग होगी उसमें हम आपको भरपूर जवाब देंगे, क्योंकि इसमें लेबनान ने कोई हमला नहीं किया और लेबनान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने ड्रूज़ कम्युनिटी को भी कहा है, उन्होंने कहा जी देखें आप लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर लेबनान में भी रहते हैं, आप लोग शाम में भी रहते हैं और कई सौ सालों से आपकी एक बैकग्राउंड और चीज़ें हैं, हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी कम्युनिटी तो हमारे अपने मुल्क में रहते हैं, आप तो हमारे अपने हैं, तो हम क्यों आपके ऊपर हमला करेंगे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये इन्हीं का रॉकेट जाकर लगा। उन्होंने कहा आज तक हमने किसी शहरी पर हमला नहीं किया, हमने जब भी हमला किया मिलिट्री पर हमला किया। ये जो इजराइल है कि वो जो ऐसे करता है हमले जाकर ये मामला करता है। सो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो सारे के सारे जो मामला हैं वो बड़ा क्लियरली सामने आ गए हैं। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बड़ा क्लियरली वार्न कर दिया, उन्होंने कहा कि एक भी एडवेंचर किया इसराइल ने लेबनान के अंदर तो ये जंग छिड़ जाएगी, और ये जब जंग छिड़ेगी तो फिर उसके बाद आप और हम इसको रिवर्स नहीं कर सके, दुनिया की कोई ताकत इसको रिवर्स नहीं कर सकेगी। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में कोई गलती ना करना। उधर नेतन्याहू अमेरिका का दौरा, उसी वक्त उसमें बहुत सारी जो मीटिंग्स थी मजीद थी वो ख़त्म करके इमीडिएटली इसराइल के लिए निकल चुका है। अब आप ये देखें कि रूस की जानिब से बयान आया है और उन्होंने बड़ी अजीब बात की है। उन्होंने कहा ये जो इसराइल में हमला हुआ है ये दहशतगर्दी है और जिसने भी किया है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी सूरत ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब मसला सारा ये हुआ है कि उन्होंने भी लॉन्च नहीं किया नाम लेकर कोई बात या मामला किया। अब उनके मीडिया के ऊपर भी ये बात आ रही है, दोनों मौक़िफ़ चलाए जा रहे हैं। यानी पुतिन ने भी ऑर्डर दिया है कि इस पर जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो दोनों का मौक़िफ़ सामने रखें। इजराइल ने कहा जी लेबनान ने किया, लेबनान ने कहा जी हमने नहीं किया, और उन्होंने कहा जी अगर ऐसी सूरत हालत हो आप इंक्वायरी करवा लें इंटरनेशनल सतह से और जिसको भी मर्जी डाल लें इंक्वायरी करवा लें। हमारा तो यहाँ पर कोई मिसाइल चीज़ नहीं है, हमारा तो कोई भी मिसाइल होता है हम उसको साथ साथ आपको बताते हैं, हमारी वीडियोज़ होती हैं, हमारा डाटा होता है, तो हमारा इसे कोई इस वक्त लेना देना नहीं। अब तक की इतलात आ रही हैं कि कुछ जगहों के ऊपर लेबनान में स्ट्राइक होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक 100% कन्फर्मेशन नहीं हुई। ये छोटे मोटे इसराइल ने स्ट्राइक नहीं करने, इसराइल ने जंग करनी है, वो जंग करने के लिए जा रहे हैं। और इस वक्त हालत ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर जितने तमाम मिलिट्री बेसिस हैं दीगर ममालिक की, वो भी इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी हैं और इस वक्त सारे इस वक्त राब्ते कर रहे हैं कि इस जंग को ना छेड़ा जाए, ना छेड़ा जाए। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, ये जंग अब किसी सूरत रुक नहीं पाएगी और इसने होना ही होना है। अब इसराइल की जानिब से उनके मिनिस्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि इस वक्त हम ऑल आउट वॉर में जाने वाले हैं, और गालिबन इस वक्त जो तेज़ी से अमल जारी है वो ये है कि नॉर्थ की साइड से ये अपने तमाम शहरियों से इलाके खाली करवा रहे हैं, और गालिबन वहाँ पर जो घर हैं तमाम चीज़ें हैं ऑलरेडी चूँकि उन्होंने इंश्योर्ड करवाए हुए हैं, अगर वो उसमें तबाह होते हैं तो फिर सारी सूरत हाल के अंदर तो उनको घर और चीज़ें तो मिल जाएंगी इंश्योरेंस कंपनीज की जानिब से, लेकिन अभी उनसे खाली करवाए जा रहे हैं। और ड्रूज़ कम्युनिटी को भी कहा है कि आप गालिबन हो सकता है उनसे भी सारे के सारे इलाके खाली करवा लिए जाएँ। देखिए हमने आज से पहले बड़ी लड़ाई देखी है, ये बड़े मामला देखे हैं, लेकिन शायद ये जो लड़ाई होने जा रही है ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरी साइड से इनमें इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो मरहला ये होता है कि आप जब लड़ाई कोई भी कर रहे होते हैं इस तरह की लड़ाई में, तो उसमें फिर इस दौरान आप लेट से मिसाल के तौर पर आप पर, अब जैसे उन्होंने कहा कि लेबनान की जानिब से 3000 के करीब रॉकेट मारे जाएंगे डेली बेसिस के हिसाब से, अब उनकी कैपेसिटी है ये, और वो कह रहे हैं मैक्सिमम भी हो सकती है ये है। आप सोचें अगर किसी भी मुल्क पर आप 200-300 रॉकेट मारे तो उसका क्या होगा। अब सोचें इसके साथ अगर लेट से
कोई ऐसा हमला हो जाता है जो उन्होंने नहीं किया और ये जाकर क्लेम कर दी हुआ उसमें कोई बड़ी तबाही हो जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई मुकद्दस मकामात के ऊपर कोई चीज़ मार दे और कह दे जी ये हो गया, फलाना हो गया, फिर क्या करेंगे? इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि रूस ने इस वक्त रब्ता किया है इजराइल से, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे बातचीत करें, सारे एक दूसरे से करें और सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। ईरान से भी राब्ते में है। इस वक्त हालत ये है कि लिबनान ने अपने तमाम के तमाम जो मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर में या लॉन्चर जो पैड है वहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं। किसी भी वक्त वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक हो सकता है और स्ट्राइक के लिए उसके बाद ही हमला होगा। इस सारे सिनेरियो में जो सबसे अहम बात आपने भूलनी नहीं है वो ये है कि नेतन्याहू अमेरिका में जब था और वहाँ पर गारंटी लेकर आया है कि भाई आप इस जंग में कूदेंगे, और उसको गारंटी मिलने की जो उम्मीद थी वो उस लेवल की नहीं मिली। यानी जिनसे उसने गारंटी लेनी थी वो नहीं मिली। वो ट्रंप से नहीं मिली, ये बात याद रहे, वो बाइडेन से भी नहीं मिली, वो हैरिस से भी नहीं मिली, वो किसी से नहीं मिली। जिनसे मिली है वो वही ताकतें हैं जो पीछे बैठकर एक गेम सारा करवा रही होती हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ से ये मामला अब उठने वाले हैं। और एक चीज़ इसमें सबसे ख़तरनाक है कि ये लड़ाई आगे बढ़कर अब इलाकों से निकल गई है। ये अब आप भूल जाएं कि ये इसराइल तक रहनी है, गजा, ये वहाँ से निकल गई है, ये लिबनान में अब दाखिल हो चुकी है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 24 से 48 घंटे या उससे 72 घंटे आप लगा लें, कुछ ना कुछ तो इसराइल हमला कर देना। और बहुत बड़ी, उन्होंने खुद कहा कि अभी जंग होगी, ऑल आउट वार का उन्होंने वर्ड यूज़ किया है। यहां से अगर निकलती है ये जंग तो नेक्स्ट फेज याद रहे ईरान के साथ जंग है। ये जंग नहीं रुकने वाले। ईरान को उन्होंने एटमी ताकत बनने वाले सिनेरियो से निकालना है और उनको कुछ चाहिए। अब सीन क्या है समझे इस बात को, ये ईरान तक जंग कैसे जाएगी? अगर ईरान तक जंग जाएगी तो इसके असरात पाकिस्तान पर आने ही आने हैं। ये अब जंगों का वो दौर खत्म हो गया है कि आप एक मुल्क के अंदर जंग होती है तो दूसरा उससे मुतासर नहीं होगा। ये बहुत बड़े लेवल की बातें हैं। अब ये तो बच्चे को अब समझ आ गई है। स्टेरियो जरा समझे यहाँ पर क्या है। लिबनान असल में ईरान की प्रॉक्सी नहीं है। ईरान का वो समय से वो कहता है जी हमारा जिस्म का आधा हिस्सा है। तो लिबनान इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनकी जो अब लड़ाई के सीन होंगे वो उसी तरह के होंगे जो गजा के। तो इन्होंने काम ये सारा करना है कि हमने पूरे का पूरा मलिया मेट करना है। ये असल में लिबनान में दाखिल होकर चाह रहे हैं कि वहां पर फौजें लेकर जाएं, सारे का सारा इलाका अपने साथ इसराइल में शामिल करें। ये वो लड़ाई होने जा रही है। ये वो नहीं है कि उन्होंने स्ट्राइक किया वापिस आ गए, उधर से उन्होंने एक हमला कर दिया, उन्होंने ड्रोन मार दिया। नहीं, ये वो होने जा रहा है कि जो इलाके वो फतह करने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे इलाके हैं। तो यहाँ पर तो अगर लेट से वो फतह करेंगे, अगर ये लिबनान हार गया तो ये समझ रहे आप ये ईरान की शिकस्त है बहुत बड़ी। और लिबनान की अगर शिकस्त होती है तो फिर ये याद रखिएगा, फिर वो शाम में जहाँ पर रूस की फौजें तैनात है, ऐसे गोलान हाइट्स जगहों पर, वहाँ पर भी लड़ाई होगी। तो फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको अगले कुछ अरसे के अंदर रूस और इसराइल की फौजें भी आपस में लड़ती हुई नजर आएंगी। तो ईरान को पता है कि अगर ये इलाके गए तो देन नेक्स्ट सिनेरियो ये होगा कि ये असल में ईरान कूदेगा इस लड़ाई के अंदर, वो ओपनली आएगा। अब यानी ओपनली हमला करने के लिए आएंगे, पूरी तरह हथियार सप्लाई, और ये यमन की फोर्सेस ये साथ ये जब हमला करेंगे तो यमन भी हमला कर देगा, ये खास तौर पर हाइफा पर, पोर्ट्स पर। ये देन अमेरिका की फोर्सेस को बुलाना चाहते हैं। देखिए अभी तक ट्रंप के आने में 4-5 महीने वो आता है, क्या सूरत हाल होती है, बाद में आकर उसने लेना है। उसके आने तक तो ये पहले दुनिया की खतरनाक जंगें छेड़ चुके होंगे, ये तो आप अच्छी तरह ज़हन में रख लें। तो प्लान उनका क्या है? प्लान उनका ये है कि जंग वहाँ पर शुरू करने से पहले पहले हमने यहाँ पर इतनी आग लगा देनी है कि उसके बाद ये कंट्रोल ना करे। देन ये एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि चूंकि इसकी बैक पर खड़ा हुआ है ईरान, तो लिहाजा ईरान पर स्ट्राइक करें। अब ये सबसे बड़ा से देखिए बाइडेन की क्या हैसियत है। बाइडेन से थोड़ी मामला तो उन्होंने तय किए हैं, और मामला तो नेतन्याहू अमेरिका में जिनसे तय करने के लिए गया था। आप गौर करें ना, नेतन्याहू अमेरिका में जाता है, वहाँ पर जाकर बातचीत करता है और गारंटी लेता है, और उसके आने से 1-2 दिन पहले जो है वो ये हमला हो जाता है ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर, और वो कह रहे हैं जी हम तो जंग करने के लिए तैयार। और लिबनान कह रहा है हमने हमला ही नहीं किया, इसराइल कह रहे हैं नहीं तुमने किया, वो कह रहे नहीं तुमने हमला नहीं किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं क्योंकि तुमने काम किया है। यानी आप ये सोचें कि दुनिया में मिडिल ईस्ट में तबाहकुन जंग छिड़ने वाली। और ये याद रखिए अरब लीग ने वैसे ही लिबनान को दहशतगर्दी के लिए से निकाला हुआ है, क्योंकि कोई किसी से अब लड़ाई नहीं करना चाहता। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा मसला देखिए, सबसे अहम बात ये है कि जो इस पर फर्क पड़ने वाला है इस रीजन में अगर जंग छिड़ती है वो है तेल की सप्लाई।
अब ये ईरान तक जाएगी तो आपको क्या लगता है समंदरों में वो जाने देंगे? कोई यहाँ से सामान जा सकेगा? तेल की सप्लाई जा सकेगी? 25 से 30% तेल की सप्लाई जो है वो यहाँ से जाती है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। अब आप सोचें जब सप्लाई जाएगी इसमें अमेरिका कूदेगा, क्योंकि इसराइल ने खुद नहीं जाना। ये आप जहन में रख लें, इसराइल कभी भी इस जंग में स्टार्ट में खुद जाएगा, बाद में अमेरिका आएगा और अमेरिका के हथियार आएंगे और चीज़ें आएंगी। जब वो इस लड़ाई में कूदेगा, अमेरिका कूदेगा, तो फिर वो कह देंगे ईरान के ऊपर एक दफ़ा आपने हमला कर दिया या कोई सूरत हाल होगी तो वो फिर बख्शता नहीं है। उसने कहना है कि बाकी ममालिक को भी कि देखिए आप बेशक इस जंग में शामिल नहीं है मिडिल ईस्ट का, लेकिन हमने अब अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाना। तो वो जबूती के अंदर निशाना बना सकते, थ्रू यमन बना सकते, डायरेक्ट खुद हमला भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ईरान को इस बात का भी खतरा है कि ये इस सारी सूरत हाल में हमला हम पर भी होने वाला है। तो आप इस सारे एक मामला दुनिया के अंदर है, उस मामले का पता नहीं है कि वो किसने किया। दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई आपने किया, वो कहता नहीं तुमने किया। उसकी आड़ के अंदर आप एक चीज़ देख लें कि ये लड़ाई क्लियर हो चुकी है। ये जो आर्मी चीफ गया है, उसने ड्रूज़ कम्युनिटी से मुलाकात की है, तो उसने जाकर वहाँ पर उनको कह कर आया है कि अब जो लेबनान की साइड पर आपकी कम्युनिटी है या लोग रहते हैं, हम ये सारे का सारा इलाका अब कैप्चर करेंगे, उनको भी आपके साथ रखेंगे। तो आपकी जो तादाद है 1,45,000 है, उसको हम बढ़ाएंगे। वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि उन सबको भी हम फतह करके और आपको बड़ा एक एरिया मिलेगा। यानी वो यहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू करके आए। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में जब आप इस लेवल की गुफ्तगू करके आए हो तो क्या ये जंग रुकने वाली है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एंड इसका कुछ नहीं पता, हो सकता हमारी ज़िंदगियों में इसका एंड ना हो, लेकिन शुरुआत हमारी ज़िंदगियों में हो चुकी है और ये बड़ी ख़तरनाक शुरुआत है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।